पर करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। सत साहिब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सन 2013 ईस्वी में RSSS मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन को मजबूती हासिल कर लेना। दिनांक 14/8/2010 में रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन करने एवं उसका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारी अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। अनुयायियों के बीच यह कहकर इस समिति का गठन गुरुजी के आदेश एवं निर्देश के अनुसार हुई है। इसीलिए सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरुजी के सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में गुरुजी के आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन कर लेना एवं भोली भाली पुण्य आत्माएं इनके नीति से बेखबर अपने सतगुरुदेव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूती देने में अपना सहयोग देने लगे। बहुत से लोग जो गुरुजी के अनुयायी नहीं थे वे भी इस समिति का सदस्यता ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूती देने में करने लगे। समिति में बहुत लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012-13 ईस्वी में हवा उड़ाई कि गुरुजी का आदेश निर्देश के अनुसार इस समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। जो भी नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या था, माया के लोभी धन दौलत के उपासकों में कमांडो का नौकरी पाने की इतनी ललक बढ़ गई कि ब्लैक कैट कमांडो कैंडिडेट का हुजूम इतना बढ़ गया कि ब्लैक कैट कमांडो के नियोक्ता राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छंटनी कर सक्षम कैंडिडेट को चयन करना पड़ा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नज़दीकी कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। चयनित सभी ब्लैक कैट कमांडो के संबंध में वर्णन करना अनायास ही समय का जाया करना होगा। इसीलिए कुछ मुख्य रूप से उन चयनित काले कमांडो के बारे में बताना चाहूँगा जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के विशेष क्लोज में थे, नज़दीक थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फायदे में उनके अधीन कार्य करते थे। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में पवन कुमार यादव जयपुर वाले, संजय राय जो अब सत-सुकृत पंथ का संचालक एवं अपने को तत्वदर्शी संत घोषित करने वाला संजय दिल्ली, चांद राठी जो अब स्वयं गुरुजी का वकील के रूप में जो दिल्ली का रहने वाला है इत्यादि का नाम प्रमुख है। पवन जयपुर वाले का ब्लैक कैट कमांडो बनना एवं कमांडो को प्रशिक्षित करने हेतु मास्टर पद ग्रहण करना। पवन कुमार यादव ने सन 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी या यूँ कहें कि मैनेजमेंट के संपर्क में आया और बहुत ही अतिशीघ्र अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में RSSS मैनेजमेंट का विश्वासी एवं नज़दीकी उम्मीदवार बन गया। माया को पुजारी पवन कुमार यादव RSSS मैनेजमेंट का चापलूसी चमचागिरी करने वाले केवल काले कमांडो के रूप में ही चयनित नहीं किया गया बल्कि उसे काले कमांडो को प्रशिक्षण देने के लिए करीब 60 कैट कमांडो का प्रशिक्षित शिक्षक RSSS मैनेजमेंट द्वारा नियुक्त किया गया। इसके लिए इसे रिसोर्स कमांडो पर्सन के रूप में उच्च कोटि के कमांडो का प्रशिक्षण देकर
प्रशिक्षित की गई। फिर 60 कैट कमांडो प्रशिक्षण देने के लिए मैनेजमेंट ने पवन को सौंप दिया, अर्थात नियुक्त कर दिया। इसने अपना कर्तव्य बेखूबी निभाया, ब्लैक कैट कमांडो को प्रशिक्षित किया, उन्हें मैनेजमेंट के लिए हर तरह से पुलिस के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम बनाया। उक्त तथ्यों के संबंध में प्रमाण जानना चाहें तो आप इस किताब के संग्रहकर्ता लेखक से संपर्क करके पवन कुमार यादव के मुख्य श्री से बताए जा रहे वीडियो को देख सुन सकते हैं, या किसी भी भक्त के पास पवन का यह लाइव वीडियो हो तो संपर्क कर देख सकते हैं, जिसमें 60 कमांडो को प्रशिक्षण देने को बता रहा होता है। इतना ही नहीं, उन्हें पवन कुमार ब्लैक कैट कमांडो के रूप में आँखों पर काले चश्मा पहने एवं सिर पर काले कपड़ा बांधे मोर्चा को संभाले मीडिया द्वारा ली गई लाइव वीडियो में भी पवन कुमार को हाथ ऊपर उठाकर ललकारते हुए देख सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, पवन कुमार को काले कमांडो के रूप में मोर्चों को संभाले मीडिया द्वारा ली गई लाइव वीडियो में भी देख सुन सकते हैं, जो सिर पर काले पगड़ी बांधे, आंखों पर काला चश्मा लगाए एवं बदन पर काले कपड़ों से सुसज्जित होकर अपने एक हाथ दाहिना को ऊपर उठाकर अन्य कमांडो को जोश भरते हुए पवन कुमार मोर्चों को संभाले हुए दिख रहा है। विचार करो भक्तों, आप भक्त समाज से लेखक समझना चाहेगा कि हम आप सभी अपने सद्गुरुदेव जी द्वारा दिए गए ज्ञान को समझकर अपनी आत्म कल्याण के लिए सद्गुरुदेव जी से जुड़े हैं और उन्हें अपना परमात्मा का अवतार मानकर अपने सद्गुरुदेव जी की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। सद्गुरुदेव जी का हर शब्द को जो उनके ज्ञान अर्थात वचनों से मेल खाता है, उसे हम सभी को अपने परमात्मा का आदेश निर्देश समझकर सर्वोधार्य होता है। फिर सद्गुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये काले कमांडो मेरे नहीं हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, इसका संचालक राम कुमार ढाका है। तो फिर ये पवन कुमार यादव जयपुर वाला उस सतगुरुदेव जी का अनुयायी कैसे बन गया, कैसे उनका शिष्य बना रह सकता है, कैसे अपनी प्रेरणा व परमात्मा उसे देते रहेंगे, कैसे सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आगे बढ़ाने में यह लोगों के बीच भ्रम फैलाने में नज़दीकी सेवक या प्रेरणादायक स्रोत हो सकेगा। कभी नहीं। मैं 100% सुनिश्चित हूँ कि वह समर्थ सतगुरुदेव दोगला नहीं है, कभी दोगली बात नहीं कर सकेगा। उसे कभी किसी से डर भय नहीं है, वह दोगली बात करे। पवन कुमार यादव ने गुरुजी के विरुद्ध इतना ही कार्य नहीं किया, बल्कि गुरुजी के ज्ञान के विपरीत भगत समाज को इतना अज्ञान भर दिया कि बहुत से भगत का नाम उस कबीर परमात्मा के उच्च कोटि के स्कूल रजिस्टर से नाम कटवाकर काल ब्रह्म के निम्न कोटि के स्कूल रजिस्टर में दर्ज करवा दिया। गुरुदेव जी द्वारा दिए गए कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान के विपरीत पवन कुमार का बताए गए अज्ञान को रूप में यहाँ वर्णन करना चाहूँगा। गुरुजी के ज्ञान के विपरीत पवन कुमार का अज्ञान। पवन कुमार ने भक्तों में अज्ञान भरकर उनका बहुमूल्य जीवन नाश कर किया है। ये काल ब्रह्म के दूतों में से एक दूत है जिसे तिमिर दूत के नाम से जाना जाता है। कबीर परमात्मा आज से 25 वर्ष पूर्व इस मृत्यु लोक में आए थे, तो उस तिमिर दूत के संबंध में धर्मदास जी से बताए थे कि वह तिमिर दूत जाति से अहीर होगा और कबीर परमात्मा के ग्रंथों से ज्ञान चुराकर अपना एक अलग पंथ चलाएगा। कबीर परमात्मा ने आज के दिन के लिए ही दूतों के संबंध में बताया था, ताकि कबीर परमात्मा के जो अपने होंगे वे तिमिर दूत के फंदे में नहीं आ सकेंगे और तिमिर दूत को पहचान लेंगे। तिमिर दूत का लक्षण
एवं जाति आदि के संबंध में कबीर परमात्मा ने बताया, उससे पूर्णतः मिलता जुलता पवन कुमार यादव है। यह जाति से अहीर है। सतगुरुदेव जी द्वारा बताए गए कबीर परमात्मा के ज्ञानों एवं उनके वाणियों एवं ग्रंथों में लिखित वाणियों को चुराकर एवं उनमें अपने स्तर से फेर बदल कर अपनी बातों को सत्य साबित करने के लिए भक्तों के बीच में कल बल छल से अज्ञान डालकर अलग अलग पंथ साध संगति नाम से चलवाता है। कबीर परमात्मा की वाणी पूर्णतः पवन कुमार यादव पर फिट बैठती है एवं पवन कुमार यादव तिमिर दूत है जो भक्तों को काल ब्रह्म के पाले में ले जाता है। पवन कुमार का ज्ञान नीचे दी जाती है, जिसमें आप सभी सावधानी से पढ़कर जान समझ सकते हैं। अज्ञान नंबर 1 पवन कुमार का ज्ञान है कि विपरीत परिस्थिति में ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे हुए सवारी को भी कुत्ता काट लेता है। जब कि सतगुरुदेव ने अपने वचनों एवं वाणियों में कहा है कि ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ सवारी को हजारों कुत्ते भी एक साथ मिलकर उस सवारी का कुछ नहीं बिगाड़ नहीं पाएंगे, चाहे कुत्ता कितना ही कोशिश कर ले। पवन कुमार अपने अज्ञान को सत्य साबित करने के लिए विपरीत परिस्थिति के बारे में जोर देता है। इस संबंध में लेखक का मत है कि आखिर वह ज्ञान रूपी हाथी पर सवार है तो विपरीत परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। विपरीत परिस्थितियों तो तब उत्पन्न होगी जब कोई सतगुरुदेव जी द्वारा बताए मर्यादा को खंडित कर ले, और जब मर्यादा खंडित हो जाती है तो हुआ सतगुरुदेव जी के ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी नहीं, काल ब्रह्म के गधे की सवारी करने लग जाता है। फिर ऐसे सवारी को कुत्ता के काटने से कोई नहीं बचा सकता। एक किसी भगत द्वारा हाथी की सवारी और कुत्ता काटने की बातों को लेकर पवन कुमार यादव से प्रश्न किया कि इस संबंध में प्रमाणित ज्ञान अर्थात प्रमाणित सहित उदाहरण स्वरूप समझाएं कि कैसे कुत्ता विपरीत परिस्थिति में काट लेता है। तो ये तिमिर दूत पवन कुमार यादव ने उस भगत के पूछने पर उसके उत्तर अर्थात जवाब में ऑडियो के माध्यम से बताया कि हाथी कहीं बीच बाजार से गुजर रहा होता है और कुत्ता किसी घर की छत पर हो तो वह कुत्ता काट लेता है। इस तिमिर दूत द्वारा बताए गए जवाब को सुनकर उस भगत ने नहीं अन्य लोगों ने भी जो जवाब उसका सुना उसके अज्ञान पर हंसी ही जाहिर किए। अज्ञान नंबर 2 पवन कुमार यादव का दूसरा अज्ञान है कि संत रामपाल जी महाराज के मुख श्री से सन 1987 से लेकर 2008 ईस्वी तक दी गई सारनाम को फर्जी बता दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज इस अवधि में जितने भी लोगों को सारनाम दिए वे फर्जी दिए हैं। इस काल के दूत ने गुरुजी से भी अपने को बड़ा घोषित कर लिया कि सतगुरुदेव जी द्वारा दिए गए सारनाम को भी फर्जी होना भक्तों के बीच बताया, और मूर्ख भक्त संघ समाज इस तिमिर दूत के बताए हुए फर्जी बातों को उसके अज्ञान को मानकर अपना मिट्टी पलीत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तिमिर दूत का कहना है कि 1997 ईस्वी में संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा मिले और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि अब पिछली पीढ़ी के भक्तों के बीच सारनाम उजागर करने का ठीक समय आ गया है, मगर सारनाम मंत्र को अगले आदेश तक गुप्त रखने का रहस्य युक्त रखने का आदेश निर्देश देकर कबीर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए हैं। इसलिए सन 1997 ईस्वी से 2008 तक संत रामपाल जी महाराज ने भक्तों को इस अवधि में फर्जी मंत्र देकर बुलावे में डाल रहे हैं, जबकि इस तिमिर दूत के अज्ञान के विपरीत संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान एवं अपने सत्संगों के माध्यम से दिया है कि वह समर्थ कबीर सन 1987 में फागुन मास के एकम को 10 बजे
दिन में हरियाणा प्रांत में खेतों में मुझ दास संत रामपाल जी महाराज से मिले तथा निर्धारित पिछली पीढ़ी के भक्तों के बीच सतनाम चार नाम उजागर करने का सही समय बताकर उक्त मंत्रों को भक्तों के बीच दान करने का आदेश देकर अपने स्वयं कबीर जी मिलने की बात को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का हिदायत देकर कि ये बात नहीं बताना कि कबीर परमात्मा सन 1997 में मिले, कहकर कबीर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2008 ईस्वी के पूर्व कभी नहीं बताया कि उनका कबीर परमात्मा का साक्षात्कार सन 1997 में हुआ या मिले, बल्कि इस बात को 2008 में सत्संग में बताया कि कबीर परमात्मा मुझदास संत रामपाल जी महाराज को 1997 में मिले। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी किताब आध्यात्मिक ज्ञान गंगा इस तथ्य को पूर्व से अर्थात 2008 ईस्वी में अंकित कर दिया कि कबीर परमात्मा 1997 में सतगुरुदेव से मिले। सतगुरुदेव कहे हैं कि यदि सन 1997 ईस्वी में इस मिलने वाली बात को खोल दिया देता तो कबीर परमात्मा के कथनों का अनुसार कोई नहीं मानता कि कबीर परमात्मा मुझदास अर्थात संत रामपाल जी महाराज से मिले और सही समय पिछली पीढ़ी के उजागर करने का आदेश निर्देश दिए थे। सतगुरुदेव ने उक्त ज्ञान को चोरी से बदनीयत से छिपाकर भक्तों के बीच भ्रम या अज्ञान फैला दिया कि गुरुजी ने 1997 ईस्वी से 2008 ईस्वी तक फर्जी सार मंत्र दिया है, क्योंकि कबीर परमात्मा ने सार नाम मंत्र देने के लिए उसे उजागर करने के लिए अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने को कहे थे, जबकि सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में जोर देकर आगे के पद को बताया कि कबीर परमात्मा अपने मिलने वाली बातों को उजागर नहीं करने के लिए तथा रहस्य युक्त रखने के लिए कहा वो आदेश दिया था कि इस अगले पद को तिमिरदूत पवन कुमार ने बदनीति से अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए छुपा दिया। विचार। अब भक्त समाज को विचार करना है कि ऐसे तिमिरदूत द्वारा दिए गए अज्ञान को ग्रहण करके नरक भोगी बने या परमात्मा के ज्ञान पर या सतगुरुदेव की मर्यादाओं पर चलकर सतलोकगामी होने का प्रयत्न करें। अज्ञान नंबर 3। पवन कुमार का अज्ञान नंबर 3 है कि इसमें परमात्मा के विधान के विपरीत बताया कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो अपने गुरु को सार नाम देकर पार किए, अर्थात संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी को सार नाम देकर पार किए, सतलोक बैठाए। जबकि कबीर परमात्मा का ज्ञान है कि कबीर परमात्मा का ज्ञान गुरुवाई परंपरा से चलता है। पूर्व गुरु पद से गुरुवाई पद लेने वाले को पूर्णतः परख कर उसे सख्त हिदायत देकर कि आगे किसी को भी मंत्र को बताने का इजाज़त नहीं है, वचन लेकर गुरुवाई पद धारण कराई जाती रही है। इस तिमिरदूत ने परमात्मा के इस परंपरा को भी अपने अज्ञान से तोड़ने का असफल प्रयास किया और कहता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को सार नाम मंत्र देकर पार किए। ये उसका थोथा ज्ञान। वास्तविक तथ्य है कि संत रामपाल जी महाराज ने तीनों मंत्र ओम तत्सत अपने सतगुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से प्राप्त किया था। इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण ज्ञान गंगा पुस्तक के भक्ति मर्यादा पाठ के पृष्ठ संख्या 4 पर है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का कथन स्पष्ट वर्णित किया गया है कि ये तीनों नाम दीक्षा देने की आज्ञा मुझे रामपाल मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज द्वारा बख्शिश मिला है। अर्थात क्लियर हो जाता है कि पवन कुमार यादव का तनिक भी ज्ञान सतगुरुदेव जी के द्वारा दिए गए ज्ञान से मेल नहीं खाता है। इससे कबीर परमात्मा के पीढ़ी दर पीढ़ी की चली आ रही परंपरा को खंडित करने का
करने में लगा रहता है। इसलिए ऐसे अज्ञानी से स्वयं हम भक्त समाज को बचना चाहिए और अपने भाई बहनों को भी सतर्क करना चाहिए। अज्ञान नंबर 5 पवन कुमार का अज्ञान नंबर 4 के अंतर्गत इसके द्वारा दिए गए ज्ञान में उसकी दोगलागिरी साबित होती है। इससे अपने उन मूर्ख भक्तों के बीच यह बताकर कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे गुरु हैं जो अपने गुरु को अर्थात स्वामी रामदेवानंद महाराज को सारना देकर पार किए मोक्षगामी कराए। रामदेवानंद जी महाराज जी अपना 5 तत्व का शरीर फरवरी 1997 में छोड़कर सतलोकगामी हो गए और संत रामपाल जी महाराज को सतनाम एवं सारनाम उजागर करने के लिए परमात्मा के फागुन मास की एकम अर्थात 2 मार्च 1997 को 10 बजे में आदेश दिए। जब मार्च 1997 में पूर्व संत रामपाल जी महाराज को सारनाम देने का अधिकार ही नहीं था तो तिमिरदूत पवन कुमार यादव ने के अनुसार यह कहना कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सतगुरुदेव को सारनाम देकर पार बिल्कुल निरर्थक हो जाता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को सारनाम दान करने का आदेश के पूर्व ही स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सतलोकवासी हो गए थे। यहाँ आप सभी को एक और उदाहरण से समझाना चाहते हैं कि पवन कुमार यादव के अनुसार संत रामपाल जी महाराज सन 1997 में फर्जी नाम देते थे, तो फिर 1997 में ही उस फर्जी सारनाम को देकर अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को कैसे पार किया। अतः पवन कुमार यादव का यह दोगलागिरी है। अज्ञान नंबर 5 पवन कुमार ने अज्ञानी भक्तों के बीच फैलाया कि जो कोई भी भक्त आत्मा यदि कोई अपराध चाहे मर्डर या देशद्रोह जैसे संगीन अपराध क्यों न हो कारित करता है और भगत आत्मा न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने हत्या की है, मैं देशद्रोही हूँ, तो न्यायालय उसे रिहा कर देता है। उक्त रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को अपने अज्ञान से पोतने का असफल प्रयास करने वाला जिज्ञासु यथार्थी पवन कुमार यादव से मैंने प्रश्न किया कि पवन, ये जो लाइव वीडियो में भक्तों के बीच कानूनी पहलू पर मामला के संबंध में बता रहे हैं, अपराधी स्वयं अपना अपराध कबूल कर लेता है तो अदालत उसे रिहा कर देता है, यह भारत के किस कानून में लिखा है? प्राथमिकता के साथ हमें बताओ। इसी बात पर वह तिलमिला उठा और मेरे विरुद्ध अनाप शनाप बकने लगा। विचार: भक्त समाज अज्ञानी के अज्ञान पर विचार करें कि यदि कोई भक्त निर्दोष होते हुए इसके बातों पर विश्वास प्रभावित होकर अपराध में संलिप्त न होने के बावजूद जेल से बाहर आने की ललक में निर्दोष होते हुए भी अपराध झूठ को स्वीकार कर लेता है, तो उसे बाहर आने के बाद तो दुर्लभ है कि कानून की दृष्टि में वह ही दोषी हो जाता है और सज़ा को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान नंबर 6 पवन कुमार का अज्ञान नंबर 6। इसके अज्ञान अनुसार काल ब्रह्म सतगुरुदेव का स्वरूप नहीं बना सकता, अर्थात सतगुरुदेव के रूप में काल ब्रह्म नहीं आ सकता, जबकि सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने शपथ सत्संगों में बताया कि हम पुण्य आत्माओं को सचेत किए कि सतगुरुदेव रूप में हम सभी को धोखा देने के लिए काल ब्रह्म भी आ सकता है। इसीलिए वैसी परिस्थिति में सतगुरुदेव को दंडवत प्रणाम करने से पूर्व गुरु द्वारा प्राप्त मंत्रों को जाप करने चाहिए। ऐसा करने से उक्त मंत्र के प्रभाव से यदि आपके सतगुरुदेव के रूप में काल ब्रह्म आया होगा तो उसके ऊपर से यह आवरण हट जाएगा और काल ब्रह्म का वास्तविक रूप सामने आ जाएगा और धोखा खाने से बच जाएंगे। और यदि सतगुरुदेव वास्तव में स्वयं होंगे तो आवरण ज्यों का त्यों रहेगा। फिर अपने सतगुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके ऐसा करने से काल ब्रह्म का दाव
हम पुण्य आत्माओं पर नहीं चल पाएगा। काल ब्रह्म द्वारा स्वरूप गुरुजी की तरह बना लेने के संबंध में संत रामपाल जी महाराज के अनेकों सत्संग में सुना रखा है। जैसे इंद्रमती वाली कथा में बताए कि वह काल ब्रह्म आपके गुरुजी के रूप में आएगा और आवाज़ लगाएगा, बेटी पुकार कर, तो आप उसका कुछ जवाब नहीं देना। वैसे 1-2 मिनट आंखें बंद कर मंत्रों का जाप करते रहना, उसके बाद फिर खोलना। यदि वह काल ब्रह्म होगा तो उसके ऊपर का आवरण उतर जाएगा, और यदि सतगुरुदेव ही होंगे तो जो का त्यों बना रहेगा। इसी तरह एक पर और सत्संग में सुनाए कि जब हम यहाँ से अपना 5 तत्व का शरीर छोड़कर त्रिकुटी पर जाएंगे तो शरीर तो वहाँ धोखा देने के लिए काल ब्रह्म सतगुरुदेव के रूप में लेकर छलने के लिए आ जाता है, और उससे भी सावधान रहना है और गुरुजी द्वारा बताए गए क्रिया के अनुसार चलना, अन्यथा काल ब्रह्म अपने फायदे में डाले घसीट ले जाएगा। विचार करें भगत समाज, अब आपको विचार करना है कि आप सतगुरुदेव जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर काल ब्रह्म के छलावे से बचना चाहते हैं, या पवन कुमार के बताए अज्ञान पर चलकर अपने काल ब्रह्म के फंदे में डालना पसंद करेंगे। पवन कुमार का ज्ञान नंबर 7। पवन कुमार का ज्ञान है कि अपने सतगुरुदेव के तस्वीर को आसपास किसी भी इष्ट देव आदि का तस्वीर या मूर्ति नहीं रखनी है, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से बताया कि अपने गुरु की मूर्ति के साथ अपने इष्ट देव की मूर्ति रखनी चाहिए। मूर्ति सेंटिमेंटल का काम करती है, मूर्ति को पूजना नहीं है, आदर भाव रखने हैं। इस पर पवन ने अपनी दृष्टा तक कर डाली कि सफ़ेद दाढ़ी वाला कबीर परमात्मा के चित्र को अपने साथ संगति के लोगों के बाहर से बाहर फेंकवा दिया, और अपना अज्ञान है कि दाढ़ी वाला चित्र कबीर जी का जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ परमात्मा का वास नहीं होता, बल्कि काल ब्रह्म का वास होता है। इस तरह पवन कुमार यादव ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत अज्ञान का रंग उड़ेल दिया। साध संगति के मूर्ख भक्तों पर एवं संतों पर यह भी समय उसके अज्ञान का विरोध करें, उसे नकारें, अन्यथा काल ब्रह्म के फंदे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब चूंकि मेरा प्रसंग है कि पवन कुमार यादव को कमांडो बनाना एवं कमांडो का संचालन करना आदि उन्हें ट्रेंड करना, इसीलिए मैं अपना प्रसंग पर आता हूँ। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।